नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आई थिंक वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि समटाइम्स हम कंफ्यूज होते हैं कि इस उपाय को हमें करना चाहिए या नहीं। तो पूर्ण विवेचना हम इसके ऊपर करेंगे। गुजारिश आपसे मेरी हमेशा यही होती है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन की जो बेल है आप उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ज्योतिष से प्यार करने वाले, ज्योतिष को समझने वाले और कहीं ना कहीं ज्योतिष की वीडियोस को देख के कुछ अपने बारे में जानने वाले, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बात करेंगे हम नाक छेदन के ऊपर। कई बार हम नाक छेदन जो है वो करवाते हैं, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन होती है कि हमें ये उपाय करके कोई फायदा या फिर कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो उसके पीछे क्या वो कारण थे कि आपको उपाय करने के बाद उसका बेनिफिट नहीं मिला। दोस्तों, नाक छेदन का उपाय मोस्टली केसेस में हमें तब भी करना चाहिए जब कुंडली में हमारे बुध ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं बुरी प्लेसमेंट्स में बैठे हों। समटाइम्स आपके जीवन में या आपकी कुंडली में जब बुध की नेगेटिविटी ज्यादा होती है या राहु की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में हमें कहीं ना कहीं चंद्रमा जो चांदी है, नाक छेदन का उपाय जो हम चांदी से करते हैं वो आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें ये उपाय कब तक करना चाहिए? कई बार हमें 48 घंटे, कई बार हमें 100 दिन, या फिर कई बार हमें ये होता है कि हम हर 3 या 6 महीने बाद इसे चेंज करें। या फिर कई बार तो मैंने देखा है कि एक बार नाक छेदन आपने करवा लिया, उसके बाद आपने पहन ही रखी है वो नाक के अंदर, उतारते ही नहीं है साल साल 2-2 साल। तो ये नेगेटिविटी को हमें समझना होगा। कई बार उपाय जो होते हैं वो आपके वर्ष फल के हिसाब से होते हैं। आपके जन्मदिन के बाद जो वर्ष फल बना, उसमें आपकी जो बुध की स्थिति आई वो बेशक नेगेटिव आ गई और आपको नाग छेदन का उपाय जो है वो रिकमेंड हो गया और आपने वो करवा भी लिया। लेकिन जैसे ही आपका वर्ष फल खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर आपका जो वर्ष फल बना उसमें बुध अच्छे थे, राहु की प्लेसमेंट अच्छी आई और आपने वो नाग छेदन का उपाय कंटिन्यू ही कर रखा है। तो इस चीज को समझना भी जरूरी होता है। दोस्तों, नाक छेदन का उपाय हमें कुंडली के अकॉर्डिंग कब करना चाहिए? दोस्तों, समटाइम्स कुंडली की जो बेसिक बुनियाद है कि कुंडली के 12वां भाव जो होता है ये बुध का नीच का भाव है। बुध जब 12वें भाव में बैठे होते हैं तो इस कंडीशन में हमें नाक छेदन का उपाय जो है वो करने के लिए बोला जाता है। कुंडली का बुध 12वां भाव नीच क्योंकि 12वां भाव जो होता है कुंडली का, वो आपके जीवन का एग्जिट है। वहां से हमारे खर्चे भी हमें देखने पड़ते हैं और रात की निंद्रा भी देखनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं आपका किया हुआ धर्म कर्म का जो भी आप करते हैं वो सब खर्चे या जो भी आप दान पुण्य करते हैं वो 12वें भाव से एग्जिट हो जाता है। दोस्तों, तो इस चीज को समझना जरूरी है। लेकिन जब कुंडली में बुध 12वें भाव में बैठते हैं तो बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि है। बुध क्या है? बुध आपकी नसें हैं, बुध आपकी समझ है, बुध आपकी जुबान है। 12वां भाव बेडरूम भी है। तो दोस्तों, मोस्टली केसेस में मैंने ये भी देखा है कि गृहस्थी की जब हम बात करते हैं, तो कोई डिवोर्स केसेस की जब हम बात करते हैं, या गृहस्थी में मियाँ बीबी की आपस में बन नहीं रही, जब हम उसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंडीशन में शुक्र बेशक आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हों, शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हों, शुक्र आपके अच्छे भावों में बैठे हों, लेकिन अगर वर्षफल में बुध आपके 12वें भाव में आ जाए तो ये बुध आपको बहुत नुकसान कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली और आपकी मैरिड लाइफ को भी। अब मैरिड लाइफ के बेसिकली कारक तो शुक्र हैं, लेकिन दोस्तों सप्तम भाव के जो कारक हैं वो बुध देव हैं और बुध आपकी समझ है। जब दो जनों में, जब दो रिलेशन में जब आप आपस में बातचीत करते हैं, तो बुध 12वें भाव में जब होते हैं तो ऐसा जातक जो होता है वो अपनी बहस के कारण अपना रिलेशन खराब करता है। उसको लगता है कि जो वो बोल रहा है, जो वो कह रहा है वो ही सही है।
तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं क्लैश होता है। अपनी बातों को ऊपर रखने की जो आदत होती है बुध 12 और 11 वाले को होती है, तो इस कंडीशन में बुध की नेगेटिविटी बढ़ जाती है। बुध 12वें भाव में आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, शॉर्टकट मनी के ऊपर लेके जाता है। बुध 12 वाला ख्याली पका जैसे राहु के पकते हैं, तो बुद्धि में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि लोग उसको समझते हैं कि ये खुद कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, लेकिन वो बेवकूफियां जो है वो करता जाता है। तो बुध 12वें भाव में आपको नीचता की उस स्तर तक ले जाता है कि आपकी मेंटल जो स्थिति होती है वो खराब कर देता है। 12वें भाव में बुध वर्ष फल में अगर नेगेटिव आ चुके हैं, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो होते हैं डिप्रेशन की गोलियां भी खा रहे होते हैं, या फिर कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट जो है वो मिल रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में बुध को ठीक करना बड़ा जरूरी होता है। बुध की यही चीजें तब ज्यादा एक्टिव होती हैं जब कुंडली में आपके राहु भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो, राहु भी कुंडली के अष्टम में बैठे हों, या फिर बुरे भावों में, या फिर नीच के बैठे हों, तो ये कंडीशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आप नागछिदन का उपाय करते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, जब खाना नंबर 9 में बुध देव बैठते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप नाग छिदन करवाते हैं तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो रिलीफ मिलता है। बृहस्पति के भाव में बुध का बैठना कहीं ना कहीं बृहस्पति की जड़ों को खराब करना जो होता है, वो बृहस्पति का ऋण भी लगता है, और बुध और बृहस्पति के मेल से जो एक राहु की उत्पत्ति होती है उसको भी कंट्रोल जो है वो किया जाता है। तो आप यहाँ पे नाग छेदन जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे भाव में जब बुध देव बैठते हैं, ये आपने खुद की राशि में बैठे हुए करा है, लेकिन अगर आपको मेंटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके दिमाग में फालतू के विचार जो है वो चलते आ रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर आपके रिलेशन जो है वो आपकी जुबान से खराब हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी नाग छेदन जो है वो करवा सकते हैं। दूसरे भाव में बुध देव बैठे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के भाव को खराब करते हैं, तो आप जो है यहाँ पे भी नाग छेदन जो है वो करवा सकते हैं। दोस्तों, सप्तम भाव में बुध देव बैठे हों, छठे भाव में बुध देव बैठे हों, कहीं ना कहीं बुध देव आपके लगन में भी बैठे हों, या फिर कुंडली के 10वें भाव में बुध देव बैठे हों, तो इस कंडीशन में आपको जो नाग छेदन का उपाय है वो नहीं करना चाहिए। बुध आपको यहाँ पे बड़े अच्छे फल देने वाले बोले गए हैं, अच्छे फल, अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स, अच्छा दिमाग जो है बुध इन भावों में जो है वो देते हैं। बाकी दोस्तों, अष्टम भाव में बुध मंगल बद भी है, मंगल बद का भाव है, तो यहाँ पे मंगल और शनि की एनर्जी जो है वो बुध को खराब करती है, मंगल की एनर्जी बुध को खराब करती है। तो ऐसे जातक को, अष्टम भाव के बुध वाले को भी नाग छेदन जो है वो करवा लेना चाहिए, इससे भी उनको रिलीफ मिलता है। दोस्तों, नाग छेदन आप तभी करवाएं जब आपके वर्ष फल में ग्रहों की स्थिति खराब हो। मैंने कंडीशन आपको बताई है कि इस भावों में बुध आए हुए हैं, तो आप करवा सकते हैं। उपाय करने के बाद अगर आपको रिकमेंडेशन में कुछ 43 दिन जो बोला गया है, या 100 घंटे के लिए बोला गया है, तो 90 दिनों के लिए बोला गया है, तो आप इन उपाय को करने के बाद अपनी चांदी की जो आपके तार जो अपने नाक में डाली हुई है उसको निकलवा के पानी में जल प्रवाह करना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने नाग छेदन जो है वो करवा लिया और उसके बाद वो आपने पहन ही रखी है, तो उसका भी तो आपको एक अल्टरनेटिव उपाय जरूरी है। तो जैसे ही आपका जो उपाय है वो कंप्लीट होगा, तो उसके बाद उसको उतरवा के आप पानी में जो है वो जल प्रवाह कर सकते हैं। तो इससे आपके बुध और राहु की नेगेटिविटी दूर होगी, कहीं ना कहीं बुध आपको अच्छे फल देने वाले जो है बोले जाएंगे। बाकी कंडीशंस में दोस्तों, जन्म कुंडली के जो ऋण ऋण का उपाय होता है उसको आप देखें, कहीं कुंडली के अंदर बुध आपके बुरे भावों में तो नहीं बैठे हुए, कहीं बुध की जड़ों में खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 6 में चंद्रमा तो नहीं बैठे हुए, कहीं बुध खाना नंबर 4 में राजयोग देने वाले होते हैं, पैसा भरपूर देते हैं, दो तरफा इनकम होती है, लेकिन अगर उसी भाव के मालिक चंद्रमा कुंडली के तीसरे और छठे में बैठे हैं तो ये डिप्रेशन भी देते हैं। तो आपको आपके अकॉर्डिंग उस जीवन में हलचल को देख के ही उपाय जो है वो करने चाहिए। बाकी नाग छेदन का उपाय जो मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो आपको तभी करना चाहिए जब आपके वर्ष फल में आपका ग्रह खराब है। ऐसे तो दोस्तों, बुध जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं और महादशा बृहस्पति की है, महादशा शनि की है, महादशा कहीं ना कहीं शुक्र की है, तो वो अच्छी प्लेसमेंट्स में बैठे हुए हैं, और आपने नाग छिदन का उपाय जो है वो कर लिया, और वही बुध जन्म कुंडली के वर्ष फल में सप्तम भाव में आके बैठे हुए हैं।
तो आपको ये बड़ी पीड़ा जो है वो दे सकते हैं। तो इस चीज को भी देखना जरूरी होता है। बाकी दोस्तों, बुध की नेगेटिविटी जो मैंने आपको भाव बताए हैं, इन भावों में अगर बुध बैठे हैं, खाना नंबर 3 में बैठे हैं, खाना नंबर 9 में बैठे हैं, खाना नंबर 11 में बैठे हैं, खाना नंबर 12 में बैठे हैं, खाना नंबर 8 में बैठे हैं, तो आप इन कंडीशंस में सिंपल उपाय जो आप अगर करना चाहते हैं आपकी मेंटल स्थिति और बेबुनियाद ख्यालों को रोकने के लिए, आपकी जिंदगी की प्रोग्रेस के लिए, आपकी निंद्रा आपको अच्छी आए, बेतुकी टेंशन आप दिमाग में ना चले, आपकी जुबान खराब ना हो, आपके रिलेशन खराब ना हो, तो इस कंडीशन में भी अगर आप बुध के लिए हरी मूंग की दाल पानी में भिगो के अगर आप सुबह पक्षियों को बाहर डालते हैं, लगातार आप कंटिन्यूस 90 दिन 43 दिन कर लेते हैं, तो इससे भी बुध की जितनी भी नेगेटिविटी की एनर्जी आपके अंदर होगी वो होली धीरे धीरे जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज को भी समझना उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो प्यारी लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ आई हो दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके द्वारा किया हुआ चैनल सब्सक्राइब हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन देता है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बनाते रहें, और आप अपनी कुंडली को खुद ही विवेचना कर पाएं कि आपके कौन से ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव जो फल दे रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान जो है वो जरूर रखिएगा। शुभ रात्रि।